अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में सेप्टिक टैंक के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको देनी थी। कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे कि सेप्टिक टैंक लगाना ज़रूरी होता है या नहीं, और इसके अंदर क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, और इसमें जो पाइप है सीवरेज का पाइप कितनी हाइट पर डालना चाहिए, और इसका जो ओवरफ्लो है वो कितनी हाइट पर रखना चाहिए, और इसके अलावा इसके अंदर एयर पाइप लगाना ज़रूरी है या नहीं। सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है। इसकी जो साइज़ है, वैसे तो नॉर्मल साइज़ 6x8 का या 8x8 का इस हिसाब से चलता है। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट, जो बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसमें ज़्यादा बड़ा होता है, जो छोटी बिल्डिंग होती है उसमें नॉर्मल साइज़ चलते हैं। तो उसके अंदर बाज़ वक़्त आपने देखा होगा पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन अगर कर देंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उसका भी कोई इशू नहीं होता है। पार्टीशन करने का एक तो फ़ायदा ये होता है, जब इसके ऊपर जो हम स्लैब रखते हैं कंक्रीट का, तो उसके 3 स्टेप बन जाते हैं। मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, वो उठा के उसको ऊपर रखने के लिए आसानी हो जाती है। और दूसरा, उसके नीचे ये दीवार दी होती है तो उसकी जो सपोर्ट है वो बड़ी मज़बूती से उसके ऊपर आ जाती है। फिर उसके ऊपर कोई गाड़ी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें अगर चढ़ा भी दें तो वो टूटने का ख़तरा नहीं रहता है। और अगर बड़ा हो तो उसमें फिर ये इशू रहता है कि कुछ लोड आ जाए सेंटर में तो उसको टूटने का ख़तरा रहता है। इसलिए उसको 3 स्टेप करके बनाएंगे तो बेहतर है। बाकी एक ही बनाएंगे तो भी उसका कोई इशू नहीं होता है। बाकी रही बात जो सीवरेज है, सीवरेज बाज़ वक़्त हमने देखा है कि सीवरेज की लाइन जो इसमें डालते हैं, इसकी हाइट कोशिश करें कि इसकी जो आखिर में है, मतलब जो इसकी हाइट है सबसे आखिर के कॉर्नर पे अगर आप रखेंगे तो आपको फ़ायदा ये है कि बड़ा सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो उसके अंदर आपका जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी या कचरा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके। और उसके बाद में उसकी जो एग्ज़िट लाइन है, जो उसका ओवरफ्लो के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा जो सेप्टिक टैंक है ये फिल हो जाए तो हमारा जो पानी है बाहर निकले। तो इसके जो लेवल है, ये इसका लेवल इससे थोड़ा सा डाउन रखना है। अगर इसका लेवल आपने यहाँ पे रखा है तो इसका लेवल इस पाइप से थोड़ा सा डाउन रखना है। वो इसलिए रखना है कि ये जब फिल हो जाए तो पानी बाहर इधर से निकले। अगर एक ही लेवल रखेंगे तो इधर भी निकलेगा, बाज़ वक़्त इधर थोड़ा बहुत मुंह के आगे कचरा आ जाता है तो पानी ये वापसी पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको डाउन रखेंगे, ज़्यादा भी डाउन ना रखें। अगर ज़्यादा डाउन रखेंगे मतलब बड़ी खुदाई करके, और इतना मतलब उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सेंटर में रखा है तो आधा ही, मतलब जहाँ तक आपने ये पाइप रखना है उसकी भराई उतने तक होनी है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि जितना ऊँचे से ऊँचा रख सकते हैं तो उतना ही रखें। और जहाँ पे भी सेप्टिक टैंक बनाना हो उस बिल्डिंग के अंदर जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो का पाइप ज़रूर रखें। जैसे ये सीवरेज आ रही है पीछे वॉशरूमों के बाहर, या इससे पहले जहाँ पे भी आपको जगह मुनासिब लगे, तो 2 जगह पे 3 जगह पे, अगर एक बाथरूम है तो एक ही जगह पे रखते हैं। अगर 3-4 बाथरूम है, अगर आपको जगह मिल रही है तो उसके लिए आप जो है ना इसका एयर का पाइप आप ज़रूर निकालें। अगर ये एयर का पाइप नहीं निकालेंगे और ये बंद कर दें तो बाज़ वक़्त इसके अंदर जो गैस और स्मेल जो पैदा होती है वो रिवर्स करती है। तो आपने अच्छे से अच्छी सेटिंग करके इसका जो पी ट्रैप है ये लगाया हो, लेवल भी अच्छे से किया हो, लेकिन अगर स्मेल इसकी इधर जमा हो रही है, गैस इसका जो हवा है वो नहीं निकल रही, तो ये बैक करके आपके वाशरूम में स्मेल करने का काम सबब बन सकता है। तो इसलिए एयर फ्लो है इसका पाइप भी आपने ज़रूर रखना है। अगर मेन होल बनाते हैं तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है एयर फ्लो। पूरी बिल्डिंग के अंदर आपने जो हमारा इसका जो मेन होल है वो लगाना है। मतलब हमारा जो सेप्टिक टैंक हमने पूरे घर में नहीं बनाया, और जितना भी पानी है वो सीधे के सीधा बाहर निकल जाता है। जैसे बाहर नाली वगैरह घर के बाहर बनी होती है तो पानी सीधा बाहर ही निकल जाता है, कचरा भी बाहर निकल जाता है, तो स्टोर नहीं होता। अगर उस जगह पे आप एयर फ्लो का पाइप नहीं लगाएंगे तो उसका कोई मसला नहीं बनेगा। लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं लगाएंगे तो उसका मसला नहीं बनता है। और सबसे ख़ास बात एक चीज़ ये है, रिटर्न वाल आता है 4 इंच का या 6 इंच का या 3 इंच का, जो भी पाइप आप लगा रहे हो, तो इस सीवरेज के अंदर जैसे ही हम इसको सेप्टिक टैंक के अंदर डालेंगे तो उसके आगे एक वाल लगाता है, नॉन रिटर्न वाल भी उसको बोलते हैं, PVC रिटर्न वाल भी बोलते हैं। तो वो अगर आप लगाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे उसके अंदर जो है ना एक डोर टाइप दिया होता है। तो अगर ये आप लगा देंगे रिटर्न वाल 4 इंच का या 6 इंच का, जिस साइज़ का आपने PVC
जो सीवरेज आपने निकाली है, तो इसके लास्ट पे अगर सबट्रैक्ट टैंक नहीं है, सीधा पाइप बाहर जा रहा है, तो भी उसके लास्ट में आप लगा देंगे तो बाहर का जो अंदर का जो कचरा है वो तो घर के बाहर जाएगा, लेकिन बाहर से जो बाद का तो मेंढक वगैरह घर के अंदर घुस आते हैं, काकरोच घुस आते हैं, चूहे घुस आते हैं, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इधर से कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं होगी। तो ये भी आप लगाएंगे तो आपकी जो सीवरेज है और घर की जो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बाकी एक बताया था कि ये नीचे यहाँ पे एल्बो लगा के पाइप नीचे तक लेके आते हैं, तो ये लगाना ज़रूरी नहीं होता है। कि मैं तो यही कहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ये ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कचरा इसके अंदर जब डालते हैं तो कचरा इसमें अंदर जमा हो जाता है, जमा होता है तो वो ये पाइप को बंद कर देता है, इसलिए बेहतर है कि ना लगाएं। जो भी कचरा हो सीधा इसके अंदर डाल दें, सीधा ही इसके अंदर गिर जाएगा तो उसका कोई इशू नहीं है। इधर भी एल्बो ना लगाएं, सीधे के सीधा पाइप हो। और दूसरा, कभी बाज़ औक़ात पाइप बंद होता है तो पीछे से कोई चीज़ पाइप के अंदर डालेंगे तो उसको खोलने के लिए भी आसानी हो जाती है। पीछे कोई चीज़ भी धकेलेंगे तो पीछे धक्का देंगे तो कचरा ऐसे निकल आएगा। अगर एल्बो लगी होगी तो एल्बो की जगह तक यहाँ पे आके पाइप या जो भी आप डाल रहे हो तो यहाँ पे आके फंस जाएगा, आगे उसको कचरे को साफ़ नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से भी आप एल्बो यहाँ पे ना लगाएं। और जो एग्ज़िट साइड है वहाँ पे भी एल्बो ना लगाएं, जैसे ही फिल होगा ऑटोमेटिक पानी यहाँ से बाहर निकलता जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और दोस्तों ने सवाल पूछा था, उम्मीद है उनको भी सही से समझ में आ गई होगी। मज़ीद आप जो भी सवाल आपके जहन में हो या किसी चीज़ की सेटिंग करनी हो, इंशाल्लाह आपको जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बताएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।